हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज रेलवे एएलपी सीबीटी 2 के बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट से एक टॉपिक लेकर आया हूं। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसका ऑप्शन क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो किरण पब्लिकेशन में दिया हुआ है उसको रिवीजन के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो चुकी है, ज़्यादा समय है नहीं, तो यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो उसी के कड़ी को आगे ना ज़्यादा कहते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं, इसमें बैटन का उद्देश्य क्या होता है। बैटन ड्राइंग बोर्ड, ये आपका बोर्ड है। आप तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोर्ड देख सकते हैं। इसी बोर्ड को, ये जो पीछे बेस में लगा हुआ था ना, इसी को हम लोग बैटन कहते हैं। तो पहला का आंसर पहला ही हो जाएगा, बोर्ड को मुड़ने से बचाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा, ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है। मतलब स्लाइड जो करता है, टी स्क्वायर जो होता है ना, तो उसको, इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, एबोनी एज। ये एबोनी एज होता है, ये बोर्ड का एबोनी एज ये हो गया कॉर्नर पर। इसी पर टी स्क्वायर उसको स्लाइड करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड में एक्स चिन्हित, एक्स का मान बताइए। ये एक्स जो चिन्हित किया हुआ है ना, इसका वैल्यू, इसका मान क्या है। तो इसको हम लोग बैटन कहते हैं, पहला ऑप्शन है। चौथा बोलता है कि ड्राइंग बोर्ड कई प्रकार के होते हैं, तो जिसमें D0 जो है उसका वैल्यू क्या है। तो 4 नंबर इसका आंसर है, 1500 गुने 1000 गुने 25 mm। पाँचवा का है, जो ड्राइंग बोर्ड कई प्रकार के होते हैं, जिसमें D1 का वैल्यू, इसका पहला ऑप्शन आंसर है 1000 गुने 700 गुने 25। चौथा में D0 का वैल्यू पूछा था, उसका चौथा आंसर है, और D1 का वैल्यू पहला होगा। 6 नंबर है, ड्राइंग बनाने ड्राइंग बनाने के प्रयोग होने वाले लकड़ी का कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। तो तीसरा नंबर होगा, गांठ वाली नई लकड़ी यूज नहीं कर सकती। इसमें सिर्फ नर्म लकड़ी की यूज किया जाता है, लचीला होना चाहिए, जिसमें पिन आसानी से अंदर यूज कर सकते हैं। सातवां नंबर है टी स्क्वायर, इसी को टी स्क्वायर कहते हैं, ये पूरा टी स्क्वायर हो गया। इसमें ए का जो पूछा है, ए के बारे में, ये ए क्या है। तो इसको टी स्क्वायर में इसको हेड कहते हैं, और इसको यहाँ से यहाँ इतने लंबे को हम लोग ब्लेड कहते हैं। तो उसी में पूछा है, ए जो मेंशन किया हुआ है, ए को हम क्या कहते हैं। तो 7 का पहला आंसर है, इसको हम ब्लेड कहते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। टी स्क्वायर का माप लिया जाता है ब्लेड की लंबाई से। अगर ये जो टी स्क्वायर है ना, अगर इसका यूज जो हम करेंगे ना, तो सिर्फ यहाँ से लेके यहीं तक का यूज करेंगे, ना कि ये यहाँ से पूरा यूज करेंगे, क्योंकि ये हेड है, ये सिर्फ सपोर्ट के लिए यूज होता है, मेन यूज इसी का होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, T1 साइज की टी स्क्वायर की लंबाई होती है। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको 1000, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर, टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है। वर्किंग एज पर स्लाइड करता है। तो 10 का आंसर आप बताइए। 10 का आंसर हेड हो जाएगा। नहीं बोले, इसमें बताए थे जो, ये मैं डायग्राम में बताता हूँ। ये देखिए, ये जो एबोनी एज है ना, इसी पे टी स्क्वायर स्लाइड करता है। तो ये 10 नंबर का आंसर यही हो जाएगा, हेड। ये टी स्क्वायर का जो ये हेड है ना, इसी को इस पर स्लाइड किया जाता है। 11 नंबर को कहते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार की लाइनें खींची जा सकती है वह चयन कीजिए। तो 11 का आंसर हो जाएगा पहला, टी स्क्वायर से हम सीधी समांतर रेखा यानी पैरेलल यूज कर सकते हैं। 12 नंबर हो गया, 12 नंबर को तो सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए आसान है, कोई परेशानी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इसमें पूछ रहा है कि 2 सेट स्क्वायर, ये दोनों सेट स्क्वायर हैं। तो 2 सेट स्क्वायर होते हैं, एक होता है 90 90, इसका वैल्यू तो 90 हो गया, इसका वैल्यू 90 हो गया। और ये देखिए, ये सेट स्क्वायर है, ये भी सेट स्क्वायर है, ये भी सेट स्क्वायर है। तो ये जब 90 फिक्स है, तो ये देख रहे हैं, इसका वैल्यू 30 होता है, इसका वैल्यू 60 होता है, और ये सेट स्क्वायर वाला में ये 45 45 होता है। ये 45 है तो ये भी 45 होगा,
ठीक। आप पूछ रहा है कि अल्फ़ा का वैल्यू बताइए, ये इसका वैल्यू बताना है। इसका वैल्यू कैसे हो जाएगा? तो टोटल 180 होता है, जिसमें से ये 45 ये हो गया और 60 ये हो गया, तो 105 हो गया। तो 12 का आंसर 180 में से 105 गया तो 4 आंसर 75 आएगा इसका आंसर। ठीक है। उसी तरह 13 नंबर है, 13 नंबर ये अल्फ़ा का वैल्यू पूछ रहा है। इसमें वही चीज़ है, 30 और 45 को जोड़ेंगे 75 होगा, तो 180 में से 75 जाएगा तो 105, यानी 2 आंसर होगा 13 का। 14 का भी वही चीज़ है, इसमें इस अल्फ़ा का वैल्यू पूछा है। तो आप सिंपल सी बात है, जैसे ये इस सेट स्क्वायर में देखिए, ये 45 है, ये 45 है और ये भी 45 है। तो ये 45 45 90 हो गया, तो ये आपका भी 90 होगा और ये 30 दिया ही हुआ है, तो 90 30 120 और 14 यानी 60 होगा। यहाँ 65 लिखा हुआ है, यहाँ 60 होगा, आप लोग 60 मान लीजिएगा, क्योंकि 90 30 120 हो गया, 180 में से 120 जाएगा तो 60 ही आएगा। नेक्स्ट अब आते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटेक्टर यानी चांद जो हम लोग बच्चे में भी यूज कर रखे हैं, इस मापने में उपकरण है, इस क्या यूज किया जाता है? तो पहला ऑप्शन होगा इसका कोन। ये डिग्री में कोन जो यूज करते हैं उसके लिए यूज करते हैं। 16 नंबर है, तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया जाता है? तो पेंसिल की लंबाई नहीं होगा, व्यास नहीं होगा, ग्रेड रंग नहीं होगा। ये तीसरा नंबर है, पेंसिल का ग्रेड यूज किया जाता है। हर पेंसिल का अपना अपना ग्रेड होता है इंजीनियरिंग में, जो इंजीनियरिंग किए होंगे, ITI किए होंगे, BTech किए होंगे, उन लोग को पता होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी है? सबसे हार्ड ग्रेड की, तो सबसे हार्ड ग्रेड हो जाएगा आपका 9H। 9H जो है सबसे हार्ड ग्रेड की होती है। 18 नंबर में है, ड्राइंग में विभिन्न रेखाएं खींचने के लिए कई ग्रेड की पेंसिल प्रयोग की जाती है। निर्माण रेखाएं खींचने के लिए निम्न ग्रेड उचित है होता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ये 2H या 3H। ये जितने भी पेंसिल का ग्रेड होता है ना, सबको आपको रटना होगा, सही प्रकार के दिए हुए। और मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, आप इसको याद भी कर लीजिए। ये गिना चुना क्वेश्चन है, उम्मीद है एग्जाम में आने की संभावना है। और मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं सारा सॉल्व करवा दूंगा, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। 19 नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड क्या होता है? अब सॉफ्ट पेंसिल, हार्ड पेंसिल में H यूज किया जाता है और सॉफ्ट पेंसिल में B वाला यूज किया जाता है। तो 19 का आंसर आपका हो जाएगा 6B। उसमें भी सॉफ्ट पेंसिल का भी प्रकार होता है, जिसमें 6B जो है वो सॉफ्ट पेंसिल का यूज किया जाता है। और 20 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट मैं स्लाइड कर रहा हूँ। 20 नंबर कह रहा है कि 4 प्रकार के अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड प्राप्त होते हैं। एक अर्ध स्वचालित क्लस पेंसिल लेड का आकार निम्न में से क्या है? तो ये ऑप्शन में जितने दिए हुए हैं ना, जिसमें से चौथा इसका आंसर है, क्योंकि ये पहला दूसरा और तीसरा ऑप्शन होता ही नहीं है। होता है इसमें है ये पेंसिल का लेड जो प्रकार होता है ना, उसका होता है 0.3 होता है, 0.5, 0.7, 0.9, ये सब होता है। तो जिसमें 1 2 3 4 जो होता ही नहीं है, सिर्फ 5 वाला होता है। 21 नंबर हो जो है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी गौर से सुनते रहिएगा। साधारण ड्राइंग के कार्यों में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता है? 21 नंबर का आपका 2 हो जाएगा। 6H जो है ये साधारण ड्राइंग में यूज नहीं किया जाता है। 22 नंबर है, ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन इस प्रकार है, मतलब क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जो पेंसिल जब देखते होंगे, अभी नॉर्मल हम लोग जो नटराज घर में यूज करते हैं उसमें भी देखते होंगे, वो उसमें खांच बना रहता है, पकड़ने में सहूलियत होती है, ये उसमें एंगल बना सकते हैं अच्छे से। तो ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? तो आप सबको भी पता होगा, इसमें समषष्ठभुजाकार होता है। ठीक है। इस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है। तो सिंपल है, मिटाने के लिए यूज कौन सा करेंगे? तो इरेजर शील्ड होगा, इरेजर जो होता है ना रबर, उस मिटाने में यूज होता है। 24 नंबर है, फ्रेंच कर्व इस वर्ग से संबंधित है। फिर किस वर्ग से होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वृत्त, दीर्घ वृत्त। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर,
इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार का स्केल अधिक प्रयोग में लाया जाता है? किस प्रकार का? तो तीसरा नंबर पतले, फ्लैट, क्रॉस सेक्शन एवं ढालवा किनारे वाला यूज किया जाता है। 120 mm तक व्यास के वृत्त खींचने के लिए इस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है। 26 का आंसर हो जाएगा बड़ी कंपास। कंपास भी होता है एक बड़ी कंपास, उसका छोटा कंपास भी होता है। तो 120 mm तक का व्यास वृत्त खींचने के लिए बड़ी कंपास यूज करते हैं। ठीक है। 27 नंबर है कि ये देखिए, ये चित्र दिया हुआ है, आपको ये पहचानना है कि ये चित्र किस चीज़ का है। तो इसका आंसर है ड्रॉप स्प्रिंग बो पेन। इसमें पेन यूज किया जाता है। इसमें एक पेंसिल का निब भी यूज किया जाता है जो लेड ग्रेफाइट का बना होता है। और ये डायग्राम जो है ये पेन वाला है, इसलिए स्प्रिंग बो पेन। यहाँ पेंसिल भी है, यहाँ पेन भी है, पर ये पेन का है, पेंसिल का अलग प्रकार होता है। 28 नंबर है ड्राइंग उपकरण को पहचाने। अब ये कौन सा उपकरण है हम लोग को पहचानना है, आप लोग बता सकते हैं कमेंट से भी। इसी को बड़ी कंपास कहते हैं। ये देख रहे हैं, दो एंगल को मिलाने में यूज होता है बड़ी कंपास। ठीक है। 29 नंबर है कुछ अनट्रिप्ड ड्राइंग शीट के साइज दिए गए हैं। अनट्रिप्ड साइज है मतलब जिसमें A5 नामी ड्रॉप शीट का साइज चुने। अब A5 में, इसमें A0 से A5 तक पूरा अनट्रिप्ड ड्राइंग शीट का साइज होता है, वो सारा याद करना होगा। एग्जाम में उसमें से एक पूछ ही देता है। इसमें क्वेश्चन में पूछा A5 के बारे में, तो A5 किसका होता है? A5 हमारे हिसाब से ये है 165 मल्टीप्लाइड 240। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि ड्राइंग टी स्क्वायर की शुद्धता को इस विधि से जांचा जा सकता है। मतलब टी स्क्वायर की शुद्धता किस विधि से जांचा जा सकता है? तो आप इसका ऑप्शन देख लीजिए। पहला तो कह रहा ऊपरी किनारे के समांतर रेखाएं खींचकर, नहीं। दूसरा है लाइन के नीचे दूसरे रेखा खींचकर, नहीं। ड्राइंग बोर्ड के किनारे के समांतर रेखाएं खींचकर, नहीं। चौथा नंबर है टी स्क्वायर की 180 डिग्री का कोण घुमाकर खींचकर। 31 नंबर कह रहा है तकनीकी ड्राइंग में अक्षरांकन कई शैलियाँ में किया जाता है। नीचे दे शैली का नाम होता है। ये जो दिया हुआ है कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में, ये कौन सी शैली है? तो इसको हम लोग गोथिक शैली, गोथिक जो है ना, गोथिक शैली कहते हैं। कुछ चीज़ों को आपको रटना भी पड़ जाएगा, कुछ चीज़ों को समझना भी पड़ेगा। जो ITI और बीटेक में किए होंगे ना, उसके तो बहुत सी समझ में आ भी रहे होंगे हम। 32 नंबर क्या है इसमें? इसके अनुसार इसके अनुसार अक्षरों की ऊंचाई क्या होनी चाहिए? अक्षरों की ऊंचाई √2 के प्रोग्रेसिव अनुपात में होना चाहिए। टाइप ए में लेटरिन में लाइन की मोटाई D का मान क्या आता है? लेटर होता है ना, लेटरिंग, उसी को लेटर जो होता है उस लेटर का लाइन की मोटाई जो है उसका क्या होता है? तो उसके मोटाई हो जाता है इसका 14वां भाग होता है, मोटाई का 14वां भाग। लेटर इसमें टाइप ए का है, टाइप ए का मोटाई पूछ रहा है तो H/14 हो जाएगा। यहाँ टाइप बी का लेटरिन का साइज में लाइन की मोटाई का मान क्या होता है? तो 34 नंबर का हो जाएगा H/10। ये टाइप ए में 14 होता है और टाइप बी में 10 वाला होता है। ठीक है। दो अक्षरों के बीच में आमतौर पर इतना अंतर रखा जाता है, कितना होना चाहिए? आमतौर पर अक्षरों के ऊंचाई के समान अंतर रखा जाता है। नेक्स्ट है 36 नंबर लेटरिन ए में बड़े अक्षरों के यानी कैपिटल की ऊंचाई की क्या होनी चाहिए? तो इसका भी आंसर यहाँ 14 होगा। हाइट का 1/14, ये 14वां भाग होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है अच्छा अक्षरांकन ड्राइंग के रूप में वह डैश को बढ़ाता है, तो कौन सा सफाई हो जाएगा? मतलब अक्षरांकन में ड्राइंग के रूप में ये सफाई को बढ़ावा दिया जाता है। सजावटी अक्षर होते हैं जिनका प्रयोग तकनीकी ड्राइंग में नहीं किया जाता। कौन सा नहीं किया जाता? टेक्स्ट लेटर को यूज नहीं करते हैं।
टेक्स्ट लेटर का यूज जो है इसमें सजावटी अक्षर होते हैं, लेकिन इसका ना इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं यूज किया जाता है। 39 नंबर है कि बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर में चौड़ी 7D, मतलब कौन सा लेटर जो 7D में यूज होती है, तो इसका यूज होता है एस को 7D में यूज होता है। सबका प्रकार है, आपको सभी प्रकार पढ़े होंगे तो नोट्स में इसको देख लीजिएगा, मैं सिर्फ याद करवा रहा हूँ रिवीजन के तौर पे। 40 नंबर है अक्षरांकन के शब्दों के बीच की दूरी। अक्षरांकन में शब्दों के बीच की दूरी 6/14 यानी हाइट का 6/14 होता है। इसमें कह रहा है वर्ड यानी शब्दों के बीच की दूरी। और 41 नंबर में है, देखिए दोनों में अंतर क्या है, इसमें शब्दों के बीच की दूरी कह रहा है तो इसका हो जाएगा 6/14, और इसमें कह रहा है लाइन की मोटाई, तो लाइन का मोटाई क्या हो जाएगा, तो h/14। ठीक है। और 42 में कह रहा है कैरेक्टर के बीच कम से कम दूरी होती है। कैरेक्टर के बीच कम से कम दूरी कितनी होती है, तो इसमें 2/10 होती है। निम्न में से किस छोटे अक्षर यानी लोअर केस की ऊंचाई 4D होती है। 4D होता है, इसका टी होता है, टी का वैल्यू होता है उसकी चौड़ाई जो होती है 4D के बराबर होती है। 44 नंबर है इंजीनियरिंग ड्राइंग के इन अक्षरों का प्रयोग जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बड़े अक्षर। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमेशा कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। इटैलिक लेटर के वर्टिकल में कितना झुकाया जाता है, इटैलिक लेटर जो लिखते हैं उसको कितना डिग्री पे झुकाया जाता है, तो इसके ऑप्शन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा वर्टिकल से 15 डिग्री दाएं, वर्टिकल से 15 डिग्री दाएं हो जाएगा। ठीक है। किस प्रकार के ठोस के अक्ष आधार पर कोण बनाते हुए झुका होता है, कौन सा होता है, तो ऑब्लिक ठोस। 3 से अधिक प्लेन्स या समतल सतहों से घिरे सॉलिड को कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉलीहेड्रा, पहला नंबर होगा। इस सॉलिड में समबाहु त्रिभुज के आकार कुल 4 फेस होते हैं, तो 4 फेस वाले कौन सा होंगे, देखिए यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए जिसमें कुल 4 फेस होते हैं, 4 फेस वाले में टेट्राहेड्रॉन होता है। हेक्साड्रॉन में हो जाएगा आपको 6, ऑक्टा में 8 हो जाता है, प्रिज्म में तो त्रिभुज या चतुर्भुज कुछ भी हो सकता है, टेट्राहेड्रॉन में कुल 4 होते हैं। प्रिज्म के फेस इस आकृति के होते हैं, प्रिज्म के फेस किस आकृति के होते हैं, तो इसमें 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, क्योंकि चतुर्भुज और आयत दोनों यूज किया जाता है। अगर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज से भी प्रिज्म बनता है, आयत से भी बन जाता है, इसलिए इसका दोनों आंसर हो, यानी 1 और 2 होंगे। प्रिज्म और पिरामिड के नाम कैसे रखे जाते हैं, कैसे रखे जाते हैं, तो इसके आधार के आकार के अनुसार। अगर प्रिज्म का जो बेस जो होगा, अगर त्रिभुज होगा तो त्रिभुजाकार प्रिज्म होगा या पिरामिड होगा, अगर चतुर्भुज है तो चतुर्भुजाकार हो जाएगा, यानी इसके बेस जो जिस आकार का होगा वही होगा। तो इसमें यानी इस पे आकार यानी बेस के आकार के अनुसार होता है, नौ के फेस के आकार पे। ठीक है। पिरामिड के फेस इस आकार के होते हैं, पिरामिड के फेस हो जाएंगे, पिरामिड के फेस हो जाएंगे आपको समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। पिरामिड का फेस जो होगा ये समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर होता है। 52 नंबर है कि जब एक आयत एक भुजा के चारों ओर घूमता है, जब आयत भुजा के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है, तो इसमें हो जाएगा बेलन। ठीक है। ऑप्शन 2 का ही था इसलिए यही बता दिए। अब आते हैं 53 नंबर, जब एक समकोण त्रिभुज अपने लंब या आधार के चारों ओर घूमती है तो कौन सा ठोस बनता है। अब लंब के चारों ओर यानी समकोण त्रिभुज अपने लंब या आधार के चारों ओर घूमती है तो उसमें हो जाएगा शंकु। ठीक है। 54 नंबर है ठोस के वक्रीय सतह सिंगल कर्व सरफेस से घिरा है, तो 54 का आंसर हो जाएगा ये 4 डायग्राम है, इसमें कह रहा है सिंगल कर्व सरफेस, तो इसका हो जाएगा सिंगल कर्व सरफेस में सिलेंडर वाला हो जाएगा। ठीक है। सिलेंडर इसको गोला भी कहते हैं, स्फेयर। 55 नंबर है कि
निम्न में से सिंगल कर्व सरफेस से घिरे ठोस को क्या कहते हैं? इसको ठोस को कहते हैं एक या दो, यानी सिलेंडर और कोन दोनों होगा। ठीक है। जब किसी शंकु को उसके आधार के समांतर प्लेन से काटा जाता है तब यह कौन सा कोणीय सेक्शन बनता है? 56 नंबर का आंसर हो जाएगा शंकु। ठीक है। शंकु मतलब नहीं, शंकु नहीं होना चाहिए। जब किसी शंकु के उसके आधार के समांतर प्लेन काटा जाता है तब वह कौन सा वृत्त बनेगा? यानी को शंकु अगर उसके बेस के बराबर में काट देंगे समतर में समांतर, तो वो एक सर्कल या वृत्त के भांति काम करेगा। दोस्तों वीडियो को यहीं तक रहने देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके आगे का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। आप वीडियो को फिर से पढ़ ले, दोबारा रिवीजन हो जाएगा। और देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।